नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं दुनिया और युद्ध की खबरों का नंबर वन शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि रूस और यूक्रेन की जंग जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक और ज्यादा भीषण होती जा रही है। एक तरफ यूक्रेन है जो लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं अब पुतिन क्योंकि पूरी तरह से गुस्से में है और उन्होंने साफ तौर पर अब यह कह दिया है कि अब ये जो लड़ाई, ये जो युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है, ये महायुद्ध की ओर जाने वाला है। और इसके लिए वो विश्व युद्ध की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद नाटो देश आखिर क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि तैयारी पुतिन की अब नाटो के खिलाफ भी विश्व युद्ध छेड़ने की इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है। तस्वीरें आपको यहां पर दिखाने वाला। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से गाजा के अंदर बड़े हमले हुए, इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो हालात हिजबुल्लाह और लेबनान के हुए, क्या अब वो यमन में होने जा रहे हैं? क्या यमन के खिलाफ भी इजराइल अमेरिका युद्ध छेड़ने जा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और आखिर कैसे महायुद्ध की ओर अब यह जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि पुतिन अब प्रतिशोध यानी बदला लेने के मूड में आ चुके हैं। और वो साफ तौर पर न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नाटो तक को चेतावनी दे रहे हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो हालात लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस में हमले किए गए, उसके बाद विश्व युद्ध के बनते हुए दिख रहे हैं जो बड़े हमले यहां पर हुए। सबसे पहले आपको यहां पर तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि बड़ी चेतावनी एक तरफ रूस ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से रूस में। एक बार फिर से कजान को दहला दिया। पावर सप्लाई ग्रिड जिसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कजान में यूक्रेन के इस हमले से दहशत में रूस को पहुंचाने की कोशिश जो यूक्रेन की तरफ से यहां पर की गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा हमला, जहां पर हथियार डिपो को रोस्तोव में उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने जहां कजान में हमला किया, तो वहीं रोस्तोव में हथियार डिपो को निशाना बनाया। हथियार डिपो को तबाह किया। हमलों को आखिर कैसे यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से एक के बाद एक तेज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध मैदान में MLRS जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी सेना आखिर कैसे MLRS से इस वक्त रूस को निशाना बना रही है। लगातार बड़े अटैक हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां यूक्रेन एक तरफ बड़े हमले कर रहा है, रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई खारकोव में यूक्रेन में निशाने साधे गए। रूसी ड्रोन हमले यहां एक के बाद एक बड़े पलटवार दरअसल रूस अब कर रहा है। न सिर्फ खारकोव में बल्कि डोनेट्स्क में भी निशाने जबरदस्त बड़े हमलों के साथ जबरदस्त पलटवार रूस की तरफ से। दोनों ही तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, ना सिर्फ डोनेट्स्क, ना सिर्फ खारकोव, बल्कि पुतिन जो इस वक्त पूरी तरह से आग बबूला है, कैसे अपने टारगेट लॉक कर चुके हैं।
आखिर कहां-कहां पर बड़ा पलटवार की तैयारी यहां पर की जा रही है, आखिर कहां-कहां ये हमले हो सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ यूक्रेन टारगेट पे है बल्कि नाटो तक भी हमला होगा। रूस की तरफ से जो टारगेट यहां पर होंगे, इसमें नाटो के अड्डा यानी कि नाटो के जो बड़े संस्थान है उन पर टारगेट किया जाएगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि रूस वेपन फैक्ट्रीज को निशाना यहां पर बनाएगा, न सिर्फ यूक्रेन की, नाटो देशों की भी। इसके अलावा यूक्रेन के जो जासूस हैं उन्हें भी खत्म किया जाएगा, जासूसी जो कंपनी चल रही हैं उन्हें खत्म यहां पर किया जाएगा, और साथ ही जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी इस वक्त रूस के निशाने पर आ चुके हैं, जिसके बाद ये बड़े हमले करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और इसे लेकर पूरी तरह गुस्से में जो है वो नजर आ रहे हैं पुतिन। बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब बढ़ चुका है। जो हालात पैदा किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, और दुश्मन को इसकी कीमत, यूक्रेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। और साथ ही वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं नाटो को भी सीधी चेतावनी पुतिन ने यहां पर दी है, और वो तीसरे विश्व युद्ध की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे चेतावनी दे रहे हैं, गुस्से में है इस वक्त पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं कि अब कई गुना विनाश का सामना दुश्मनों को करना होगा, पछतावा होगा कि रूस में क्या करने की कोशिश हमने की। दुश्मन को हमले की हर एक कीमत चुकानी होगी। अब तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर यह युद्ध पहुंच चुका है। इसकी चेतावनी सीधे तौर पर देते हुए पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं, और चेतावनी नाटो तक भी, नाटो देश जो इस वक्त घबराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नाटो देशों को चेतावनी भी यहां पर जारी की गई है, क्योंकि अब ये जो हमला है ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। आखिर कहां तक अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं पुतिन, जरा सुनिए। रूसी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर रोजाना कई वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए तय मकसद हासिल कर रही है। कुर्स्क के लिए लड़ाई जारी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि लड़ाई आखिरकार कब खत्म होगी। रूस प्रभावी तरीके से लगभग पूरे नाटो के साथ युद्ध में है, और रूसी सेना की युद्ध तत्परता दुनिया में हाई लेवल पर है। नाटो का सैन्य खर्च साफ तौर से अस्थिर है। यानी जो यूक्रेन है वो इस वक्त न सिर्फ रूस के निशाने पर है, पुतिन के निशाने पर है, अब चेतावनी नाटो तक भी जारी यहां कर दी गई है। नाटो को चेतावनी देते हुए पुतिन कह रहे हैं महाशक्तियों के बीच अब जंग का अखाड़ा यूक्रेन बनेगा। रूस और नाटो के बीच में वो डायरेक्ट युद्ध की चेतावनी, वार्निंग यहां पर जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जंग में महाशक्तियों की अब सीधी एंट्री होने जा रही। जनवरी में कीव समेत पूरे यूक्रेन में अब भीषण हमले होंगे। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल की बात भी यहां पर कही जा रही है कि रूस इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। ये युद्ध अब न्यूक्लियर वेपन में तब्दील यहां पर हो सकता है।